तो दोस्तों अगर हम बात करें आज के दिन की तो देखिए आज भी हमको मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रॉडर मार्केट्स हमको आज भी प्रेशर में देखने को मिल रहे हैं और पिछले कुछ समय से हमने देखा है कि लगातार हमको एक डाउनवर्ड ट्रेंड में मार्केट जाता हुआ देखने को मिल रहा है। हमारे पोर्टफोलियो में काफ़ी अच्छा खासा हमको नुकसान ऑलरेडी हो चुका है। आई थिंक 18,500 के आसपास टॉप लगा था, वहाँ से आप अगर आज की बात करें तो देखिए 16,300 के आसपास मार्केट देखने को मिल रहा है। मतलब 10% 12% के आसपास हमको यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल चुकी है। लेकिन मेन पॉइंट यहाँ पर दोस्तों ये है कि देखिए अगर अगर आप एक लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो मुझे लगता है यहाँ पर दोस्तों आपको कई सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज अभी मिल रही हैं जहाँ पर आपको ज़रूर निवेश करना चाहिए। देखिए मार्केट को दोस्तों कोई भी यहाँ पर टाइम नहीं कर सकता, हमको नहीं पता मार्केट का बॉटम कहाँ है। हो सकता है यहाँ से मार्केट 10-15% और करेक्ट हो जाए, हो सकता है कोई बढ़िया न्यूज़ आ जाए और यहाँ से 5% करेक्ट होने के बाद ही मार्केट जो है अगेन हमको ऑल टाइम हाई पे जाता हुआ देखने को मिले। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हमको यहाँ पर टाइम नहीं करना है, हमको सिर्फ हमारा जो प्रिंसिपल है उनको फॉलो करना है। लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को हमको ग्रैब करना है एंड बस पेशेंस के साथ होल्ड करना है, अच्छी क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मार्केट देखिए हमेशा हमको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म चार्ट आपको दिखाऊं निफ्टी का, देखिए मार्केट में दोस्तों 2008 के समय भी, इनफैक्ट उससे पहले भी चले तो 1992 के टाइम भी हमको एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली। 2008 में गिरावट देखने को मिली, फिर उसके बाद गिरावट हुई, 2016 के आसपास गिरावट हुई, कोविड के बाद गिरावट हुई, फिर से ही गिरावट हो रही है। लेकिन मार्केट जो है हमको ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्केट दोस्तों जो इकोनॉमी का एक मिरर है, इकोनॉमी हमारी इंडिया की हमेशा अच्छी करती हुई नजर आएगी, ऐसा बिलीव है। क्योंकि जो हमारे डोमेस्टिक मैक्रोज है वो बहुत ही मजबूत हैं, हमारी जो डेमोग्राफिक्स है वो बहुत ही शानदार है, तो इसलिए ये मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा। इसलिए हमको मार्केट में ये शॉर्ट टर्म हेडविंड्स को झेलना आना चाहिए, तभी एक असली निवेशक की वो पहचान होती है। और वहां पर अगर लॉन्ग टर्म होल्ड कर लेते हैं, किसी भी तरीके से अपने आप को यहाँ पर डिसिप्लिन कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म हेडविंड्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो यहाँ पर जरूर वेल्थ बनेगी। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूं दोस्तों आपके साथ एक सेक्टर की जहां पर डेफिनेटली वेल्थ बनने वाली है, लेकिन इस टाइम पे सेक्टर काफी पिट रहा है, तो यहां पर काफी पैनिक क्रिएट हो रहा है। लेकिन इस पैनिक के टाइम पे मुझे लगता है दोस्तों आपको इस सेक्टर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि इस सेक्टर की जो डिमांड है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। जी हाँ दोस्तों, और ये सेक्टर आगे आने वाले, अगर आपका नजरिया यहाँ पर 2 से 3 साल का भी है एटलीस्ट, तब भी आपको ये सेक्टर यहाँ से पैसा बना के दे सकता है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पर आईटी सेक्टर की। जी हाँ दोस्तों, आईटी सेक्टर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। देखिए ऊपर इस तरह से आईटी सेक्टर 22%, आईटी इंडेक्स 22% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। तो एक बेयर ट्रेंड में ही हमको, बेसिकली बेयर फेज में ही ये जो है इंडेक्स देखने को मिल रहा है, और इस फेज में ही हमको निवेश करना है। क्योंकि जब हम बेयर फेज में निवेश करते हैं किसी भी सेक्टर में, कहीं भी अपॉर्चुनिटी होती है, बेयर फेज में अगर आप निवेश करेंगे तो उसका डेफिनेटली आपको एक बहुत ही मीठा फल आपको आगे जाके देखने को मिलेगा। जो शॉर्ट टर्म पेन है वो हमको लॉन्ग टर्म गेन में बदलता हुआ डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और जब मैं बात कर रहा हूँ आईटी सेक्टर की, तो आईटी की जो डिमांड है दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त है। टेक्नोलॉजी की डिमांड हमको आगे भी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। बिना टेक्नोलॉजी के आगे की भविष्य हम बिल्कुल यहाँ पर देखिए इमेजिन भी नहीं कर सकते। सेल्स अगर आप देखें कंपनीज की ऑल टाइम हाई है, जितने भी नंबर हमने देखे सबके नंबर्स यहाँ पर बहुत ही शानदार आते हुए देखने को मिल रहे हैं। डील जो पाइपलाइन है सबकी बहुत ही ज़बरदस्त नज़र आती है। बस ये एक जो गिरावट है बिकॉज ऑफ शॉर्ट टर्म हेडविंड्स, अगर हम बात करें नेस्डेक की, वहाँ पर देखिए काफ़ी गिरावट है। जो यूएस में इंटरेस्ट रेट हाइक है उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी प्रेशर है, तो हो सकता है वहाँ की कंपनीज की जो है स्पेंडिंग कम हो जाए, तो उसकी वजह से भी प्रेशर है। लेकिन ये जो है शॉर्ट टर्म प्रेशर, इसी टाइम पे हमको निवेश करना है। ये इंडेक्स हो सकता है यहाँ से थोड़ा और करेक्ट हो जाए, ठीक है, यहाँ पर हमको करीब करीब 5% के आसपास और गिरावट देखने को मिल जाए, ठीक है। लेकिन यही मौका दोस्तों आपको निवेश करना चाहिए। उसके पीछे के रीजन हम बात करें, देखिए ये हमने पहले ही बात करी थी कि एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा था, ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड, ये राइट शोल्डर, इसकी जब गिरावट होगी तो स्टॉक जबरदस्त गिरेगा। कई सारे पैटर्न हमने यहाँ पर ऑलरेडी बैक टेस्ट कर लिए हैं, लेकिन अब यहाँ पर मौका आ चुका है निवेश करने का। हो सकता है यहाँ से और गिर जाए। हम देखिए जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ पर हम बॉटम फिशिंग नहीं कर सकते, ठीक है, हम बॉटम फिशिंग नहीं कर सकते, हमको नहीं पता बॉटम कहाँ है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जब अच्छी आ रही हो तब उसको निवेश करना। मैं बात क्यों कर रहा हूँ आईटी सेक्टर की, वो रीजन है। तो आईटी अ मेजर कमबैक एंड डील विंस फॉर बिग फोर, तो बिग फोर की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो एंड एचसीएल। इन सभी को यहाँ पर इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन आगे आने वाले समय में दोस्तों ये जो कंपनी है कंसिस्टेंट हमको कंपाउंड होती हुई देखने को मिलेगी। उसके पीछे का रीजन है, एक तो टेक स्पेंडिंग लगातार हमको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। हमने यहाँ पर जो है कौन कॉल पड़ी थी किसी कंपनी की, उसमें लगातार देखिए मैंने एलटीआई की आपको कौन कॉल आपके साथ शेयर की, जिसमें मैंने बोला था कि टेक स्पेंडिंग जो है कस्टमर्स ने, जो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने बिल्कुल भी कम नहीं की है। अगर वो कम करेंगे तो टेक्नोलॉजी स्पेंड जो होगा लास्ट उनका ऑप्शन होगा जब वो स्पेंडिंग को कम करेंगे। लेकिन अभी भी आप देखिए डील विंस काफ़ी ज़बरदस्त हमको देखने को मिलती है। और टॉप 4 की बात करें तो FY 22 में
ज़बरदस्त इनकी जो है जो डील बकेट्स है वो बहुत तेज़ी से हमको बढ़ती हुई देखने को मिली है। क्लाइंट एडिशन की बात करें तो $100 मिलियन प्लस बकेट जो है 25% यहाँ पर हमको ग्रो होती हुई देखने को मिली FY22 में, फ्रॉम हार्डली एनी इन FY21। तो FY21 के मुकाबले देखिए कितनी ज़बरदस्त डील ग्रो हुई है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें मेन हाईलाइट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी बड़ा आर्टिकल है। ठीक है, द डील मोमेंटम फॉर FY22 वाज ड्रिवन लार्जली बाय क्लाइंट्स क्लाउड बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन services and digital transformation. Growth across vertical has been mostly broad based and the BFSI vertical continues to have the largest share in the fastest growth. और BFSI segment जब हम बात करते हैं तो TCS, LTI जैसी कंपनीज का काफ़ी ज़बरदस्त पकड़ है यहाँ पर, और जब मर्जर हो जाएगा LTI माइंट्री का तो और भी कंपनी ज़बरदस्त बनती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पर जो कई एनालिस्ट हैं उनका कहना है कि देखिए जो टॉप 4 IT कंपनीज हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, अराउंड 24% ऑफ डील विंस फॉर FY22 आर ग्रेटर देन $10 मिलियन, 8% in above $50 million category, 5% above $100 million, indicating large ticket size of the awards by client across the top 4 IT companies FY22। तो ये बेनिफिट यहाँ पर हमको होता हुआ मिलेगा, इन कंपनीज को यहाँ पर बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर अभी आप इग्नोर मत कीजिए, धीरे धीरे इनको ऐड कीजिए। आपके पास यहाँ पर कोर पोर्टफोलियो की कंपनीज हैं, इनको आप धीरे धीरे यहाँ पर जो है एक्यूमुलेट कर सकते हैं। पीयूष पांडे का क्या कहना है, देखिए यस सिक्योरिटीज का इनका कहना है कि business fundamentals of IT companies will remain strong over the next 2-3 years। तो बिजनेस फंडामेंटल्स यहाँ पर स्ट्रांग है, बस ये जो शॉर्ट टर्म हेडविंड्स हैं इसी का हमको फायदा यहाँ पर उठाना है। डिमांड इन्वायरमेंट यहाँ पर लगातार हमको और भी मजबूत होता हुआ देखने को मिलेगा। डील साइज आर गेटिंग बिगर एंड बिगर विद एवरी पासिंग ईयर इन द गिवन सिचुएशन। डील साइज लगातार हमको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। ग्रोथ विल सस्टेन इन FY23। तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल जाती है। बाकी एक और आर्टिकल है, देखिए इंडियन IT अनलाइकली टू एस्केप फ्रॉम द US टेक स्टॉर्म, likely for service provider if earning downgrades make valuation look rich, tier 2 pack more vulnerable। तो tier 2 कंपनी जो है वो जो गिर रही है ना, वो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी अगेन आ रही है, जो डाउन साइड यहाँ पर दी जा रही है वो यहाँ पर अगेन अपॉर्चुनिटी हमको आती हुई देखने को मिलेगी। वो कंपनी हमको और भी तेजी से ग्रो होती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, देखिए IT में दोस्तों कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। देखिए IT में अगर हम बात करें तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ है, सिर्फ सेंटिमेंट चेंज हुए हैं। अपॉर्चुनिटी दोस्तों यहाँ पर साफ साफ नजर आ रही है मुझे तो बाइंग की। नेस्डैक की हमने बात करी, वो ऑलरेडी बेयर फेज में जा चुका है, वहां पर जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है। वो जैसे ही वहां पर बाइंग इनिशिएट होगी, स्टार्ट होना शुरू होगी, इंडियन IT में भी हमको यहाँ पर वापस से एक पॉजिटिव रिकवरी आती हुई देखने को मिलेगी। एंड नथिंग हैज चेंज इन IT, जैसे मैंने बोला कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। फंडामेंटल्स अभी भी उतने ही स्ट्रॉग है, इनफैक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉग है। बस ओनली सेंटिमेंट्स अभी चेंज हुए हैं। इन सेंटिमेंट्स को हमको अपने काबू में रखना है और थोड़ा सा हमको रैशनली सोचना है, इरेशनल नहीं होना है। थोड़ा सा यहाँ पर हमको सोच समझ के यहाँ पर डिसीजन लेना है। लॉन्ग टर्म का सोचना है, 1 साल का सोचेंगे तो हो सकता है लॉस में हो जाए, लेकिन अगर आप एटलीस्ट 2 से 3 से 5 साल का सोचेंगे तो आप वहाँ पर फायदे में रहेंगे। इनफैक्ट IT सेक्टर में कॉस्ट कटिंग हो रही है लगातार जो दूसरी इकोनॉमीज में, इसका फायदा इंडियन ITs को मिलेगा, क्योंकि अगेन आउटसोर्सिंग की जब बात होती है तो इंडिया का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यहाँ पर लो कॉस्ट सर्विसेज हम प्रोवाइड कराते हैं, लो कॉस्ट लेबर है हमारी। तो IT यहाँ पर सर्विसेज हमारी बढ़ती हुई देखने को मिलेगी और लगातार जैसे पास्ट में बढ़ती हुई देखने को मिली, यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। TCS की बात करें तो एक मेजर सपोर्ट पे ये स्टॉक हमको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। 4500 का इसका बायबैक का प्रीमियम प्राइस था, तो उस पर देर सवेरे आता हुआ ही देखने को मिलेगा। इस चीज़ को आप मत भूलिए कि प्रमोटर्स यहाँ पर 4500 का प्राइस क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्थ है भैया TCS की। ऐसे ही कोई यहाँ पर छोटी मोटी कंपनी नहीं है, डूबने वाली कंपनी नहीं है TCS, बहुत ही बड़ी कंपनी है। इन्फोसिस बहुत शानदार कंपनी है, इतनी गिरावट हो चुकी है 20%, एक ज़बरदस्त सपोर्ट पे अपने ट्रेड कर रहा है। गिरावट यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं, अच्छी यहाँ पर डिसेंट बाय है, और गिरता है तो और अट्रैक्टिव हो जाएगा। HCL टेक की बात करें तो HCL टेक तो यहाँ पर सबसे ही अट्रैक्टिव नजर आता है वैल्यूएशन के मामले में। 21% करेक्ट हो चुका है, 15% की ग्रोथ हमको देखने को मिल सकती है आगे आने वाले भविष्य में, और 20 के प्राइस टू मल्टीपल पे कंपनी ट्रेड कर रही है, तो बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे यहाँ पर ट्रेड कर रहा है HCL टेक। विप्रो भी सेम दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है, अच्छे खासे सपोर्ट पे आ चुका है। तो इन सारी कंपनीज पे आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों सेक्टर के रिगार्डिंग। इस IT सेक्टर में बेयर फेज चल रहा है और इस बेयर फेज में आपको निवेश करना चाहिए। बाकी SIP करनी है, लमसम नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है और भी गिरावट आ जाए, और लमसम नहीं करना है तो इसलिए SIP करते रहिए, एवरेज कॉस्ट डाउन करते रहिए, लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए, फिर आपको मजा आएगा जब फ्यूचर में आप देखेंगे और जब सोचेंगे काश जो जिसने बाय नहीं किया वो सोचेंगे काश हमने उस टाइम बाय किया होता, और जिसने बाय किया वो उस टाइम सोचेंगे काश हमने ज़्यादा बाय कर लिया होता। जी हाँ दोस्तों, आप यही सोचेंगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि आप भी यही सोचेंगे, तो उस टाइम थॉट प्रोसेस है हम रिटेल निवेशकों का कहाँ जाएंगे, वही ढाक के 3 पात वाली बात है। तो वही सोच है, सबकी एक जैसी सोच है, तो उसी हिसाब से हमको चलना है, बस हमको रैशनल रहना है। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को इसी प्रकार के बेहतरीन कंटेंट के लिए। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर,
बाय बाय।